टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? एक सेकेंड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम लोग जब भी बैंक से पैसे लेते हैं या फिर बैंक को हम पैसे देते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट मिलता भी है। इसका मतलब क्या है कि जो पैसा हम लोग अभी नहीं यूज़ करेंगे उसके लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पैसा हम बैंक से ले रहे हैं जो हम बाद में उसे वापस कर देंगे उसके लिए भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ ये है क्या चीज़। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि हम लोग के पास जब भी कैश रहता है, जब भी हमारे पास पैसे रहते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि उसे हम लोग कंज्यूम करें, यूज़ करें। लेकिन जो पैसा है उसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो है आप उसे प्रेजेंट में कंजम्पशन कर सकते हैं, प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आप उसे सेव करके रख दे और उसे फ्यूचर में कंज्यूम करें। तो इसका मतलब अगर आप कोई पैसा को फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए रखना चाहते हैं, इसका मतलब आपको क्या है कि प्रेजेंट कंजम्पशन को आपको कर्टेल करना पड़ेगा, आपको थोड़े से पैसे सेव करने पड़ेंगे। जो पैसा आप सेव करेंगे वही पैसा आप फ्यूचर में कंज्यूम करने के लिए रखेंगे, है ना। सो it implies that the individual has to save a part of his or her current income so that the said amount along with an interest income be available in future. अब जो भी पैसा आप सेव करेंगे वो तो बैंक में सेव करेंगे और बैंक तो आपको इंटरेस्ट देगा, है ना। सो मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिखाया हुआ है उसमें मैं बाद में जाऊँगा, पहले मैं ये बता दूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आप हमेशा यू विल ऑलवेज प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन देन फ्यूचर कंजम्पशन। ऐसा क्यों? अगर आप आज आपके हाथ में कोई 100 रुपये देता है और वो देते टाइम आपसे पूछता है क्या तुम आज 100 रुपये लोगे या फिर 1 साल के बाद मैं तुम्हें इसमें और 10 रुपये जोड़ के दूंगा, विच वन आर यू प्रेफरिंग? तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि आई विल डेफिनेटली गो फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ये सोचोगे कि अगला साल किसने देखा है, देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड। क्या पता कल क्या हो, क्या पता व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर, क्या पता हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए, वापस लॉकडाउन हो जाए, जो पैसे देने वाला था अभी वो मुकर जाए, बिजनेस जो आप कर रहे थे वो फ्लॉप हो जाए। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वी हैव टू कंसिडर, सो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्यूचर इनकम। ऑन दी अदर हैंड प्रेजेंट में अगर कोई भी पैसा आपको मिलता है ना, तो वो पैसा आपके हाथ में देख सकते हैं आप, एंड यू विल डेफिनेटली बी प्रेफरिंग दैट मनी। सो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि देखो, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, देन सेविंग of rupees 100 at present would mean an interest income of 10 after 1 year. So after 1 year he would get 100 plus 10%, that is 110 rupees. So here the individual is willing to reduce his current consumption by 100, requires 110 in future. तो यहाँ पर भी देखो वही बात है, उल्टा तरह से बोला गया है कि एक आदमी अपना प्रेजेंट कंजम्पशन तभी कर्टेल कर सकता है जब फ्यूचर में उसे ज़्यादा पैसा मिले। इसका मतलब आज अगर आप 100 रुपया को कर्टेल करते हैं ना, 100 रुपया अगर आप हटा के रखते हैं या 100 रुपया आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करके रखते हैं कि वो फ्यूचर में आपको उसका रिटर्न मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर में जो भी पैसा आपको मिले वो 100 नहीं मिले, वो 100 से ज़्यादा मिले। तभी तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वॉट एवर फंड यू हैव नॉट कंज्यूम्ड एट प्रेजेंट विल गिव यू मोर रिटर्न इन द फ्यूचर। सो दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब ये जो टाइम
प्रेफरेंस है। आज आप कंज्यूम करना चाहते थे लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया, आपने वो पैसे सेव कर लिए, वो पैसे आपने फ्यूचर के कंजम्पशन के लिए रख दिया या फिर फ्यूचर में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो सिंपल सा बात है कि 1 साल के बाद वो पैसा 100 रुपया नहीं रहेगा, उसका वैल्यू भैया 110 रुपया होना ही चाहिए। या फिर आप कम भी तो हो सकता है। वैल्यू कम, अगर वो तो डेफिनेटली हो सकता है, वैल्यू कम तो हो ही सकता है, बट वो मार्केट में डिपेंड करता है। और देखो बात ये है कि वैल्यू कमेगा डेफिनेटली। हम लोग ये आज के सिचुएशन में जो करंट मार्केट कंडीशन है, करंट फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, नथिंग इज़ परमानेंट और नथिंग इज़ इन फेवर ऑफ अस। लेकिन आप हमेशा ग्रोथ को ही एक्सपेक्ट करोगे, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट ग्रोथ। सो आपके पास अगर प्रेजेंट में कोई भी पैसा है, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर हैंड राइट नाउ, यू ऑलवेज वुड वांट इन फ्यूचर वो पैसा डबल हो जाए, ज़्यादा बन जाए, ये पैसा ना रहे। तभी तो वो पैसा आप किसी और को दोगे कि भैया आप इसे यूज़ करो, लेकिन मुझे आप ये पैसा नहीं दोगे, इससे ज़्यादा दोगे। बैंक भी तो वही करता है। इफ़ यू गो टू द बैंक एंड इफ़ यू आस्क फॉर एनी लोन अमाउंट, तो बैंक आपको क्या बोलेगा कि आपको लाख रुपए चाहिए, वी आर गिविंग यू 1 लाख रुपीज़, बट वेन यू विल बी रीपेइंग अस ना, you have to repay us 1,15,000 rupees. What is 15,000 rupees? Interest amount. तो क्योंकि आप आज का पैसा को फ्यूचर में रिटर्न करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप फ्यूचर में कोई भी इनकम को एक्सपेक्ट करते हो तो आप वो पैसा को प्रेजेंट में कन्वर्ट करो, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब फ्यूचर में जो भी पैसा है, अगर आपको कोई भी बताता है, ठीक है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन देता है कि भैया आप मेरे इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको मैं हर साल 10,000 रुपये करके रिटर्न करूँगा। आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, इस तरह से तो 10 साल लग जाएंगे। तो वो आपको बोलता है कि मैं आपको 10,000 नहीं, मैं आपको 25,000 करके दूंगा 5 साल। तो आप कैलकुलेट करोगे कि आपका जो पैसा है, ये जो 25,000 करके हर साल आपको जो मिलेगा, ये 4 साल में आपको 1 लाख मिल गया और 5वें साल में जो 25,000 है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? इज़ दैट सफिशिएंट इनफ? तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, फ्यूचर में जो पैसे मिलेंगे वो क्या सफिशिएंट है प्रेजेंट कंजम्पशन को नहीं करने का। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, हाँ हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं। डिफरेंट वैल्यू पर यूनिट ऑफ मनी एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैन बी कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हर, यहाँ पे देखो जैसे ये ऊपर में जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन क्या दिखाया है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आज का 100 रुपया फ्यूचर में 110 रुपया बन गया। कैसे बना? तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊपर में 110 रुपया और नीचे में 1 + 0.1, मतलब ये 1 हो गया मेरा 100% और 0.1 जो ये 10% हो गया, मतलब 110%। ये 110 रुपया तो 110% हो गया ना। तो हियर ₹110 इज डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ 10% टू डिराइव इट्स करेंट वैल्यू। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना तो मेरे को 0.91 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया 0.91 का, कि फ्यूचर में 1 साल के बाद जो आपको 1 रुपया देने का बात कर रहा है ना, वो आज के डेट में उसका दाम है 91 पैसा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 0 है और ये 1 है, मतलब ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है। ईयर 0 में, ईयर 1 में जो आपको बोल रहा है कि भैया आपको मैं 1 रुपया दूंगा, 1 रुपी दूंगा, उसका वैल्यू आज के डेट में 0.91 है, तभी वो 1 साल के बाद 1 रुपया बनेगा। इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, कि अगर 10% के रेट में कोई आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है फ्यूचर में, तो उसे आप अब जब बैकवर्ड में जाएंगे, पीछे आएंगे,
है ना। सपोज ये तो ईयर 1 था ना, अब ईयर 2 में जब आप जाएंगे तो उस टाइम पे आपको कितना मिलेगा, है ना, ईयर 2 में आपको कितना मिलेगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ये ईयर 1 में आपका 91 पैसा हो गया, ईयर 2 में एक्चुअली आपका होता है 83 पैसा के करीब, 83 पैसा के करीब, ठीक है। वो कैलकुलेशन मैं दिखा दूंगा किस तरह से करते हैं। सो दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल अबाउट, ठीक है।